आप सभी को सादर जय सिया राम। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं और यह नवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। जो भी सनातनी भाई और बहन इसमें व्रत रहते हैं वो सुंदर ढंग से व्रत रहें। बहुत सारी विधियां हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी विधि बताता हूं व्रत और भोजन की। अगर आप बहुत विशाल मूर्ति नहीं ला सकते तो कोई दिक्कत नहीं, घर में आपके कोई भी मूर्ति हो, और अच्छा होगा कि एक चांदी की मूर्ति रहे। उनको आप विराजमान करिए सुंदर ढंग से। प्रतिदिन उनका स्नान करवाना है, गंगा जल से, शुद्ध स्नान से, दुग्ध से, पंचामृत से स्नान करवाना है। नित्य जैसे आप अन्य देवताओं की आरती करते हैं वैसे आप आरती करें, और हो सके तो आप माता बगलामुखी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हवन आप नित्य करें, बहुत ही बेहतर है। अगर आप इन 9 दिन तक निर्जला नहीं रह सकते हैं तो फिर आप कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप फल ले सकते हैं। बहुत सारे संत हैं जो निर्जला ही रहने वाले 9 दिन तक। कुछ ऐसे भी संत हैं वो तो महीने साल साल रह लेते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। परंतु संसार में आप रहते हैं 9 दिन तक निर्जला अगर नहीं संभव हो तो आप उसमें फल को ऐड कर सकते हैं। जल का पान आप कर सकते हैं लेकिन बार बार नहीं। शास्त्र कहते हैं कि बार बार अगर जल का पान करते हैं, खास तौर पर व्रत के समय, तो व्रत हमारा खंडित होता है। तो बार बार जल का पान नहीं करना है। अगर आपका व्रत है तो आप प्रयास करें तांबूल का सेवन न करें। तंबाकू, आजकल जो लोग गुटखा रासरी खा रहे हैं, तो इससे आपको बहुत बचना चाहिए। हालांकि ये तो कभी नहीं खाना चाहिए, परंतु व्रत के समय तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि तांबूल का सेवन हम ना करें। दिन में निद्रा नहीं लेनी है, व्रत आप रह रहे हो या नहीं। इन नवरात्रि में दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। दिन में आप भजन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, आप पाठ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन 9 दिनों में मैथुन क्रिया से भी जितना हो सके उतना बचिए। अब किस प्रकार से हम शुरू करेंगे वो आपको बताते। एक छोटा सा आसन लीजिए और उस आसन में लाल वस्त्र बिछाइए, उसी में माता को विराजमान कर दीजिए स्नान इत्यादि करवाने के बाद, और उनका नित्य 9 दिन तक पूजन करिए। जब उनका पूजन हो जाएगा, मतलब 9 दिन जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप उनको वहां से उठा करके जहां आप पहले रखे थे वहीं उन्हें विराजमान कर दीजिएगा। लाल चूनर अवश्य उड़ाइएगा और नित्य उनके पैरों में महावर या फिर सिंदूर अवश्य लगाइएगा। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर आपको कोई देवी जी का मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो आप फिर रामायण के चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं या फिर नवान पारायण करने का संकल्प ले सकते हैं। संपुट लगा करके, बिना संपुट के ना करें, संपुट लगा करके आप नवान पारायण कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं कि मैं 9 दिन व्रत नहीं रहूँगा तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होती है। 9 दिन व्रत रहना अच्छी बात है। व्रत रहने से लाभ होता है, व्रत ना रहने से कोई हानि नहीं होती या कोई नुकसान नहीं हो जाता, ठीक है ना। हाँ, रहने से हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। अगर आप पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पा रहे हो तो आप पहले दिन रह लो, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और 9वें दिन रह लो। ये बढ़िया उत्तम माने जाते हैं। और संभव है फल खा करके, दिन में 1-2 बार जल का पान करके अगर आप रह पाओ तो फिर बढ़िया है कि 9 दिन ही आप व्रत रहो। अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए, मैंने नॉर्मल बताया उन लोगों के लिए जो बेसिक जानना चाहते हैं या अभी शुरुआत ही करेंगे व्रत का। और व्रत तो बाल्यकाल से ही शुरू कर दें उतना ही बढ़िया होता है। इसमें शास्त्र बहुत ज़्यादा नियम बताते हैं, शास्त्र बहुत ज़्यादा पद्धतियाँ बताते हैं, परंतु वो आम जनमानस पालन उसका नहीं कर पाएंगे। इसलिए नॉर्मल आप समझ लीजिए, क्योंकि पद्धतियों का अगर ज्ञान हमको हो जाए और ज्ञान होने के बाद उनका पालन न किया जाए तो फिर ये मान के चले कि वो माना जाता है कि हमने अपराध किया। जैसे सड़क पर आप चलते हो, आपको रूल पता है कि हमको अपनी साइड में चलना है, हेलमेट लगा के चलना है ना, गति हमारी इतनी होनी चाहिए, ये पता है। उसके बाद भी आप अपराध करते हो तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। ऐसे ही अगर शास्त्रों के बारे में आपको ज्ञान है और ज्ञान होते हुए भी आप ना करें तो फिर उससे दोष लगता है। इसीलिए मैंने आपको सूक्ष्म बताया, वो आप सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर व्रत पूरा 9 दिन नहीं रह पा रहे हो
तो आप कुछ कुछ दिन रहो, लेकिन आप प्रयास करो कि नित्य उनका पूजन करो। देवी जी का कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो आप प्रयास करो कि आप नवान पारायण कर सकते हो, नहीं तो आप बगलामुखी माता का भी मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक, और उसी मंत्र से आपको हवन भी करना है। अच्छा, अगर रामायण से हमने पाठ किया तो फिर क्या करेंगे, फिर हम उसी से वो करेंगे, हवन भी हम उसी से करेंगे। जो आपने चौपाई संपुट लगाई थी उसी चौपाई से आपको हवन भी कर लेना चाहिए, या फिर आप जो गुरु प्रदत्त मंत्र प्राप्त किए हैं उस मंत्र से भी आप चाहे तो हवन कर सकते हैं। राधे राधे, नमः चंडिकाय।